अब हम जा रहे हैं, परसों आएंगे। अब ये घुस गए, ठाकुर जी का दूध पियो। अब ठाकुर जी कैसे दूध पिए? खूब कहते रहे, जब नहीं कहे तो चाकू उठा लिया, बोले पियो नहीं तो अभी समझ लो ये तुमको ही मारेंगे या अपना हाथ काट लेंगे, यहीं अपने भी प्राण दे देंगे, पियो नहीं। नाना जी हमसे गुस्सा होंगे, कहेंगे कि मैंने तुमको सेवा पूजा के लिए मौका दिया और ठाकुर जी हमारे दुबरे पतरे है गए, तुमने इनको भोग नहीं लगाया, भोजन नहीं कराया, इसलिए नाना जी नाराज होंगे, फिर दोबारा हमें कभी सेवा पूजा नहीं मिलेगी आपकी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, दूध पी लो पी लो पी लो, और नहीं आपको ही मार दूंगा, खुद मर जाऊंगा। बालक थे, जो ही चाकू उठा करके अपना पेट में वार करना चाहते थे, ठाकुर जी प्रकट हो गए, विग्रह से हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके हृदय से लगा लिया, अरे नामा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। बोले न तुम मुझे मार न खुद बध कर, मैं पी ले रहा हूं। ठाकुर जी कांपते भय दूध का कटोरा उठा के पी लिए। तो 56 बार भगवान ने दर्शन दिया नामदेव जी को। भूत के रूप में भगवान आ गए, कुत्ते के रूप में भगवान आ गए हैं। आग झोपड़े में लग गई तो देखा कि झोपड़े में आग लगी है, तो जितना सीधा सामान था सब फेंकने लगे। बोले स्वाहा, घी भी स्वाहा, चीनी भी स्वाहा, आटा भूरा सब स्वाहा कर दिया। बोले देखो तो कैसा पागल है, आग लग जाए घर में तो लोग सब निकाल के बाहर रखते हैं, ये उल्टा सब फेंके दे रहे हैं, उसी में सब उसी में फेंके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन हो रहा है अग्नि में, और जब भगवान आए हैं तो ये सब भगवान का ही है। सब बोले समर्पित कर दो भगवान में, सब दे दिया, कुछ नहीं बचा। चौड़े में पड़े थे, चौड़े में वहीं पे थे, तो भगवान से रहा नहीं गया, तो भगवान खुद आ गए छान छप्पर छाने। तो नामदेव जी की कुटिया भगवान ने छाई। ऐसे महान भक्त श्री नामदेव जी महाराज, जिनके लिए भगवान ने मंदिर को भी पलट दिया हो, ऐसे भगवान के प्रति जिनका प्रेम है, ऐसे भक्त राज त्रिलोचन जी महाराज, ये मानो सूर्य और चंद्रमा के समान दोनों शिष्य हैं श्री ज्ञानदेव जी महाराज के। ऐसे परम सिद्ध श्री ज्ञानदेव जी महाराज की जय, श्री नृत्यनाथ जी महाराज की जय, श्री सोपान देव जी महाराज की जय, श्री मुक्ताबाई जी की जय। ये जितने हैं सबका चरित्र बहुत दिव्य है। एक एक भक्त का चरित्र कहा जाए तो पूरा एक दिन भी कम पड़ेगा, बहुत दिव्य चरित्र हैं। मुक्ताबाई कोई साधारण नहीं थी, महान सिद्ध थी। बड़े बड़े संत सत्संग में आए थे, तो वहां उस समय नामदेव जी ने कहा देखें तो पहले ज्ञानदेव जी के सत्संग में कि कौन कच्चा है कौन पक्का है, कौन कच्चा है यहाँ, कौन पक्का खड़ा है। तो थापी लेकर के मुक्ताबाई ने सबके मस्तक पर प्रहार कर दिया, सबके ऊपर, जिसके सर पे ठोके वो शांत बैठे रहे, सब शांत बैठे रहे। जो ही नामदेव जी के खोपड़ी में प्रहार करने के लिए तैयार भई, नामदेव जी उठ के खड़े हो गए। बोले ये क्या कर रही है, ये क्या चेक करने का तरीका है? बोले थापी खोपड़ी मार रही हो। तो मुक्ताबाई जी ने कहा कि जितने बैठे हैं सब तो पक्के घड़े हैं, पर एक यही कच्चा घड़ा निकल गया। सब पक्के पर यही कच्चा घड़ा निकल गया। पर भगवान ने प्रमाणित किया कि नहीं, तुम कच्चे नहीं हो, तुम तो पक्के हो। बहुत ही दिव्य चरित्र है। तो ऐसे महान भक्त श्री नामदेव जी महाराज, ऐसे ही श्री कर्दम ऋषि जी का दिव्य चरित्र है। तो भगवान जिससे कहते हो कि मैं तुम्हारा पुत्र बनने के लिए तैयार हूं, पुत्र बनने के लिए, तो कर्दम ऋषि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। नहीं, महान तपस्वी थे, महान तपस्वी। तो आपने जब यह बात स्मरण दिलाई कि आप सन्यास लेके जा रहे हो और आपके यहां पुत्र आने वाले हैं, तो एक पुत्र हो जाए उसके बाद जाना। कुछ दिन रुके हैं और भगवान श्री कपिल देव भगवान सिद्धावतार के रूप में आप प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। श्री कपिल देव भगवान प्रकट हुए हैं, ये भगवान का सिद्धावतार है। और आपने सांख्य योग का उपदेश किया है और माता को आपने दिव्य ज्ञान दिया है, देवहूति को,
और ज्ञान दे करके अपनी भक्ति प्रदान करके आप वहां से चल करके गंगा सागर पहुंचे हैं और गंगा सागर में पहुंच करके ध्यान में लग गए। इधर मैया देवहूति सिद्धिदा नदी के रूप में प्रवाहित हो गई हैं, वह जाकर के गंगा सागर मिल गई हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से श्री कर्दम ऋषि का यह दिव्य चरित्र है। और आगे का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज जो छोटी कन्या हैं, प्रसूति हैं, उनका आप सुनाते हैं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति जी से हुआ। देखिए, दक्ष प्रजापति इनसे 16 कन्याएं, इनसे 16 कन्याएं हुई और इन्होंने 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। 13 विवाह धर्म के साथ किया और एक उन्होंने पितृदेवों को दिया, जो पितृ हैं, तो एक पितरों को समर्पित कर दिया और एक कन्या अग्निदेव को दे दी। कितने हो गई? 15। और एक जो सबसे छोटी थी, जिनका नाम था सती, उनका विवाह आपने श्री देवाधिदेव महादेव भूत भावन शिव शंकर से कर दिया। इस प्रकार से आपने अपनी कन्याओं का विवाह किया है, समर्पित किया है। देखिए, यहां से दक्ष प्रजापति से ये जो 13 कन्याएं हैं जो धर्म को ब्याही गई थी, तो मानो प्रजापति के जामाता हो गए कौन? साक्षात धर्म। और धर्म कौन है? धर्मदेव कौन है? धर्मदेव साक्षात भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम ही विग्रहवान धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। तो इसका तात्पर्य है, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जो धर्मवान जो पुरुष हैं, उनकी 13 शक्तियां हैं। जो धर्म हैं, तो धर्म की 13 पत्नियां कौन हैं? ये धर्म की 13 शक्तियां हैं। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, उनकी यह 13 शक्तियां काम करती हैं। ये 13 शक्तियां कौन है धर्म की? सबसे पहली शक्ति है श्रद्धा। सबसे पहली पत्नी का नाम है क्या है? श्रद्धा। धर्म की पहली पत्नी श्रद्धा देवी है। देखिए, श्रद्धा के बिना, अच्छा, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता। पहले पत्नियों के नाम गिनाते हैं, अब फिर इन पत्नियों से कितने पुत्र हुए, प्रकरण बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी हो गया, क्योंकि प्रकरण ऐसे दिव्य हैं, एक एक प्रकरण एक दिन के हैं और संभव ही नहीं है। इसलिए धर्म के वंश का पूरा वर्णन कल सुनेंगे। आज थोड़ा स्मरण करके आगे बढ़ाते हैं हम कथा को, क्योंकि कल नंदोत्सव भी होना है और धर्म का वंश बहुत बड़ा है। 2 वंश हैं, धर्म वंश और अधर्म वंश। तो धर्म के वंश में कितने संतानें हुई हैं, कौन कौन है, किससे कौन सी संतानें हुई हैं और उनसे क्या क्या मिलता है, और अधर्म की कितने संतानें हैं, अधर्म की कितनी पत्नियां हैं, उनके नाती पोता कौन है, और अंत में क्या होता है। तो जो धर्मात्मा पुरुष होता है, उसके यहाँ अंत में कौन प्राप्त होता है, कौन प्रकट होता है, और जो अधर्मी होता है, पापी होता है, तो अधर्मी के यहाँ अंत में कौन प्रकट होता है। तो इसके भी सुनने की महिमा है, क्योंकि यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो अधर्म, वो जो धर्म के वंश का श्रवण करता है इस उपाख्यान को, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रृणवतः श्रद्धानस्य सद्यः पाप परहरः। जो श्रद्धा पूर्वक इस धर्म के वंश का आख्यान श्रवण करता है, तो सुखदेव जी कहते हैं वह पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इतना पवित्र यह वंश है, तो जरूर सुनना चाहिए। तो श्री भगवान धर्म की 13 जो पत्नियां हैं, जो 13 शक्तियां हैं, पहली है श्रद्धा, दूसरी है मैत्री देवी, तीसरी है दया,
चौथी है शांति, तुष्टि, पुष्टि और क्रिया। उसके बाद है उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रिय। ह्री माने लज्जा, ह्रिय और मूर्ति। अंतिम पत्नी कौन है? मूर्ति। सबसे छोटी पत्नी है मूर्ति। यह 13 पत्नियां धर्म की हैं। अब इनकी संतानें भी हुई हैं, इनकी संतानें भी हैं। तो जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं तो उन धर्मात्मा पुरुष में यह 13 शक्तियां अपने आप निवास करती हैं। और जो धर्मात्मा पुरुष होता है तो सबसे पहले वाली शक्ति उसके पास आ जाती। क्या? श्रद्धा। सबसे पहली क्या आती है? श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिना श्रद्धा के धर्म हो ही नहीं सकता है, और धर्म के बिना श्रद्धा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए श्रद्धा होगी तभी हम धर्म में लगेंगे। हमारी श्रद्धा नहीं है तो ना आपका मन कथा में लगेगा ना पूजन में लगेगा। आपकी श्रद्धा है तभी तो आप सुन रहे हो। श्रद्धा से 3 घंटे 4 घंटे बैठे रहते हैं, सुनते हैं, तो क्या श्रद्धा तो है कुछ ना कुछ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रद्धा ना हो। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो श्रद्धा होगी तभी हम धर्म में प्रविष्टित हो जाएंगे और धर्म में ही लग जाएंगे। क्योंकि श्रद्धामयोयम पुरुषो, जो श्रद्धावान पुरुष होते हैं, गीता जी में कहते हैं, उसकी सद्गति होती है। उसके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य होते हैं श्रद्धावान के द्वारा। और कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तृप्तम कृतम चयत असदुद्युच्यते पार्थ न चतत प्रेत इह नो जन। है ना? तो भगवान कहते हैं कि जो अश्रद्धा से किया जाए, जो भी कर्म अश्रद्धा से किया जाए तो क्या होता है? बोले असद इति उच्यते असद इति न। तो जो भी अश्रद्धा से किया जाए तो बोले यहां भी और वहां भी उसका कोई फल नहीं होता है। असद इति न, उसका फल नहीं प्राप्त होता है, अश्रद्धा से किया गया फल। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। लोग अश्रद्धा भी करेंगे तो उसमें भी श्रद्धा। कई लोग कहते हैं अंधश्रद्धा, बोले कहा से बोले अंधश्रद्धा है, चल रहा है सब। भले ही कहते हैं अंधश्रद्धा, पर फिर भी श्रद्धा तो है। श्रद्धा भी होगी, अंधश्रद्धा नाम दे रहे हैं, पर श्रद्धा तो है, श्रद्धा तो है। अब कहते हैं अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा। बताइए, देखा भी नहीं गया, सुना भी नहीं गया और श्रद्धा हो जाती है कि नहीं होती? कई बार देखा नहीं है हमने, और कोई हमसे कह दे कि अमुक व्यक्ति ऐसे हैं, महिमा बता दे, तो उनके प्रति श्रद्धा होती है कि नहीं होती? हो जाती है। अब उसे कोई कहे क्या अंधश्रद्धा में पड़े हो, सब कहने की बातें हैं, क्या श्रद्धा करते हो? कई लोग उसको अश्रद्धा कह देते हैं, अंधश्रद्धा कह देते हैं। तो हम यहां उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आपने अपने पिताजी को देखा, आप कहें बिल्कुल देखा, हमने देखा है, पिताजी को देखा है, समझा है, इसलिए हमारी श्रद्धा है। पिताजी के पिताजी को देखा, हाँ उनको भी देखा। हो सकता है पिताजी के पिताजी को भी देखा हो, पर उनके पिताजी को, दादा परदादा, इनको देखा नहीं देखा। पर कोई कहे अपने पूर्वजों के लिए कि आपके जो दादा परदादा थे ऐसे महान थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है, इतना सुन के हमें अपने वंश के ऊपर, अपने दादा परदादा पूर्वजों के ऊपर गर्व होगा और हमारी श्रद्धा हो जाएगी। अब उसे क्या कहोगे? देखा भी नहीं गया, सुना ही गया, तो क्या अंधश्रद्धा है वो? नहीं, वो श्रद्धा है। पर हमारी श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम उसको अंधश्रद्धा का
रूप कह देते हैं कि अंधश्रद्धा। कहां तक कहें, हमने अपने पिताजी को भी नहीं जाना। जानते हैं कि हमारा पिता कौन है? हमें कि पता है? नहीं पता। क्या पता कि हमारा यही पिता है? जब मैया कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, मैया बताती है कि तुम्हारे ये पिताजी हैं, तो वह बालक उस व्यक्ति पर श्रद्धा करता है कि मेरे पिताजी हैं। नहीं, बालक को क्या पता कि मेरा बाप है, उसे नहीं पता। तो जब बताया तो श्रद्धा हो गई। तो कई बार ऐसे भी होता है कि देखा भी नहीं गया और श्रद्धा हो जाती है। और जब श्रद्धा होगी और अब हमने भगवान को देखा, साक्षात आके बात की हो, नहीं बात की ना, खाली आपके सामने तो मूर्ति ही दिख रही है, मूर्ति ही दिख रही है। आपने सुना, आपने उनकी महिमा सुना, सब कुछ, पर महिमा देखा कुछ अभी हमारे सामने नहीं हुआ कैसा कुछ, पर हमने सुना। और जब सुना तो बस हमारी श्रद्धा हो गई भगवान में। और जब श्रद्धा हो गई तो बस हम लग गए धर्म कर्म में। अब लोग कहते रे वो तो अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। तो भले ही रूपक दें, पर श्रद्धा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता है, भले ही चाहे उसे अंधश्रद्धा क्यों ना कहा जाए। इसलिए बिना श्रद्धा के धर्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहली बात है कि श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। और जो श्रद्धावान होते हैं, कई बार गुरुजी बच्चे को पढ़ाते हैं, बालक को, और जो भी बताते हैं बोले पढ़ो का से कबूतर पढ़ाते हैं का। अब बच्चा नहीं जानता अक्षरारंभ में का से कबूतर कैसा होता है, कैसे का से कबूतर लिखना उसे पता नहीं है, पर वो कबूतर दिखा देता है कि कबूतर तो ये है, पर अब का कैसे बनाना है का को, तो फिर वो कहता है कि एक ऐसा खड़ा डंडा लगाओ, और बोले एक उल्टा ऐसा पूंछ बना दो, एक सीधा पूंछ बना दो, अब फिर उसके ऊपर एक लकीर खींच दो, है ना, उल्टा चूल्हा सीधा चूल्हा बना दो, का से कबूतर बन गया। ऐसे सिखाते हैं बच्चों को, माताएं या बालकों को सिखाते हैं। बोले ऐसा एक उल्टा चूल्हा, एक सीधा चूल्हा। अब बालक ने चूल्हा देखा है, बालक ने चूल्हा देखा है, बालक ने डंडा भी देखा है, तो उसने कहा एक डंडा ऊपर एक डंडा सीधे, ऐसा खड़ा कर दो डंडा, एक सीधा चूल्हा एक उल्टा चूल्हा बना दो, बन गया का से कबूतर। तो उसकी श्रद्धा हो गई, का से कबूतर में श्रद्धा हो गई कि का से कबूतर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो बिना श्रद्धा के कुछ हमें ज्ञान भी नहीं होगा, जान नहीं पाएंगे, और धर्म में हम प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए वेद गुरु विश्वास श्रद्धा, वेद और गुरु के वाक्यों पर विश्वास रखना चाहिए। खाली गुरु जी कह दें तो भी कहते नहीं, विश्वास नहीं। खाली वेद कह दे तो भी विश्वास नहीं। दोनों बात है, ध्यान देकर सुने, बहुत बढ़िया बात है। खाली गुरु जी कह दें, अब वह गुरु जी तो कह रहे हैं, अब हम यहां निंदार्थ में मत लेना। कई ऐसे गुरु हैं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं, वेद खोल के देखा नहीं कि वेद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, ऐसे भी होंगे, पर अब यहाँ पे नहीं है, पर हम कह दे रहे हैं। अब ले तुम 24 घंटा भांग में मस्त हो, चिल्ला में मस्त हो, अब कहाँ से तुम पढ़ने गए? अब तुम जो कह दोगे क्या वह वेद का प्रमाण हो जाएगा? वेद का प्रमाण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ वेद में यह बात आई है कि वेद गुरु विश्वास, वेद और गुरु विश्वास, वेद में गुरु में क्या होना? बोले विश्वास। ये विश्वास होगा, उसी का नाम बोले श्रद्धा है। तो जो गुरु हैं, खाली गुरु अकेले कुछ ऐसा बिना प्रमाण के बोल दे, प्रमाण की बात, तो विश्वास करोगे, वो भी प्रमाण के सहित नहीं है। तो कई बार ऐसा श्रद्धा करने के बाद ही अश्रद्धा भी हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है कई बार। खाली वेद ने कह दिया, अब वेद में निरूपण आया है बलि का, कि बलि देना चाहिए, तो उस बलि प्रकरण को सुन करके, पढ़ करके यहाँ जीवों की हिंसा होने लगी। बताओ, बकरा कटने लगे, भैंसा कटने लगे, मुर्गा कटने लगे। तो बताओ क्या यही है वेद का? वेद वाक्येषु, वेद में यही वाक्य है कि हिंसा करो। तो बताइए, ये वेद,
ये कह सकता है कि तुम हिंसा करो, पशुओं की बलि दो? बोले जहां पर ये पशुओं का बलि का विधान है वहां भी बहुत नियम है। बोले यज्ञ करना है, यज्ञ में बलि देना है तो उसमें भी कैसा? बोले श्याम कर्ण का घोड़ा होना चाहिए, ऐसी उसकी पूंछ हो, फिर उसको खोलो और खोलने के बाद वह दिग्विजय यात्रा करके आए तब कहीं उसका बलि। तो बलि क्या? बोले कान काटना है, कान काट के वहां चढ़ाना है वो बलि। दुर्गा सप्तमी में विधान है कि बलि देना है तो अपने जंघा का मांस काट के देवी के सामने बलि दो, किसी जीव की हत्या का नहीं है समर्थन। तो यहां वेद कह रहा है जहां हिंसा की बात, और उस बात को वेद वाक्येषु विश्वास मान लिया गया कि वेद में लिखा, वेद कह रहा है, तो वो भी अपराध हो जाएगा। जैसे भागवत जी में अपराध हुआ है, किससे हो गया अपराध? प्रचेताओं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही जी का चरित्र है। तो प्राचीन बरही जी वेद के वाद को मान करके किसी ने कह दिया, उसको मान लिया और उन्होंने हिंसा करना शुरू कर दिया, तो न जाने कितने पशुओं की बलि चढ़ा दी, हिंसा कर दिया। तो नारद जी आए हैं, नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने इतना पशुओं की बलि दे दी, देख ऊपर। जो ही नारद जी ने ऊपर दिखाया तो जितने पशुओं की बलि दी थी सब गुर्रा रहे थे, आंख दिखा रहे थे, मर सब नोच के खा जाएंगे। अब ये डरा, बोले महाराज ये क्या? बोले तूने जो किया वही है दिखा रहे हैं, तूने इन सब का वध किया है, बलिदान किया है, इसलिए तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू मर के आएगा तो तुझे चोंच के सब खा जाएंगे, मिल बांट के खाएंगे तुझे। बोले महाराज मैंने तो जानबूझ के नहीं किया। तो बोले वेद में लिखा था, पंडित जी ने कहा ये बलि चढ़ाना चाहिए, बोले हमने चढ़ा दिया। अब बताओ बलि चढ़ा दिया तो क्या स्थिति हो गई? तो इसलिए वेद वाक्य सुविश्वासा श्रद्धा नहीं है, यहां वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा है। क्योंकि जो वेद में लिखा है, वेद में क्या लिखा है तो उसको हम डायरेक्ट करने लगेंगे तो अपराध बन जाएंगे। पर उसी वेद को धारण करने वाला, पढ़ने वाला, जैसे समुद्र कैसा है? खारा है कि नहीं? समुद्र पूरा जल खारा है, एक चुल्लू जल नहीं पी सकते हो। पर उसी समुद्र से बादल क्या? बोले बादल गुरु के समान है। और ये सागर क्या है? ये वेद पुराण सागर है, खारे समुद्र के समान। और बादल गुरु के समान हैं, तो गुरु उसी सागर से, समुद्र से उस जल को लेते हैं और अपने में संजो करके, मंथन करके फिर जब देते हैं तो कैसा देते हैं? खारा के मीठा जल देते हैं। तो ऐसे ही जो संत सदगुरुदेव हैं वह उसको वाक्य को लेकर के पचा के, मंथन करके, विचार करके फिर जब जिस जीव को परोसते हैं तो फिर वह जीव उस वाक्य पर श्रद्धा करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। यह है वेद गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा। तो इसलिए श्रद्धा करने से हमारा धर्म में प्रेम हो जाता है, हम धर्मात्मा हो जाते हैं, धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। तो श्रद्धा जो पत्नी है धर्म की, इनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम है शुभ। श्रद्धा का पुत्र कौन है? शुभ। श्रद्धा के शुभ प्रकट होता है। जो श्रद्धावान है पुरुष, उसका कभी अशुभ होता ही नहीं है। श्रद्धावान जो ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं उनके अंदर श्रद्धा आ जाती है, और जब श्रद्धा होती है तो श्रद्धा का पुत्र है शुभ, तो उसका कभी अशुभ होता नहीं है, उसके द्वारा शुभ ही शुभ कार्य होते हैं, कभी अशुभ नहीं होता है उसका। तो यह जो पहली पत्नी है श्रद्धा देवी, उनके पुत्र का नाम है शुभ। तो श्रद्धावान व्यक्ति का कभी अशुभ नहीं होता है, उसका कल्याण होता है, शुभ होता है। और जो आगे पत्नियां हैं, अब उनका चरित्र हम कल सुनाएंगे, थोड़ी कथा और आगे बढ़ा लें,
फिर कल धर्म का जो वंश है बहुत बड़ा है, वो समय भी पूरा हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा प्रकरण। इसलिए अब ये कथा को हम आगे बढ़ाएंगे कल। इधर धर्म की जो यह 13 पत्नियां हैं, इनका वंश बहुत ही सुंदर है। और श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुना रहे हैं। इधर विदुर मैत्रेय जी का प्रसंग है और इधर सूत सौनकादि ऋषियों का प्रसंग चल रहा है। तो यहां श्री महाराज मनु की जो सबसे छोटी कन्या है उनका चरित्र सुनाते हैं। तो भगवान शिव का चरित्र श्रवण करने के बाद कथा का विश्राम करते हैं, आरती करते हैं बस थोड़े समय में। तो भगवान शिव जिनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री श्री सती जी के साथ हुआ है, श्री सती जी के साथ इनका विवाह हुआ। तो यहां महाराज परीक्षित ने पूछा है कि महाराज भगवान शिव ऐसे भगवान के भक्त हैं, किसी से द्वेष नहीं करने वाले हैं, फिर भी यहाँ तो देखा जाए तो ससुर और दामाद में भयंकर झगड़ा चल रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्ष प्रजापति कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अंगूठे से जो प्रकट हुए हों और वह भगवान शंकर जी का तिरस्कार कर रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही। क्यों उन्होंने तिरस्कार किया? तो यहां श्री समाधान करते हैं कि देखिए, जब ब्रह्मा जी ने देखा श्री दक्ष प्रजापति जी को, तो इनकी गुणवत्ता पर, श्रेष्ठता पर, बुद्धिमत्ता पर देख करके इनको बोले कि बहुत ये चतुर हैं और बढ़िया कार्य संभालते हैं, इसलिए इनको एक पद दिया जाए, सबका नेता बना दिया जाए, जो समाज का ज्यादा कार्य करता हो, सब जगह मिलना जुलना, सबके काम बनावे। तो ये होता कि भाई इनको नेता बना दो तो सबका काम करेंगे, तो सब लोग वोट दे करके जिता देते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही यहां सबने समर्थन किया और दक्ष प्रजापति जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, इनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। मतलब यहां जो पद होते हैं, हमारे यहां भी पुराणों में पद आया है कि सबसे बड़ा पद जो है ब्रह्मांड का, सबसे बड़ा पद क्या है? बोले ब्रह्मा जी का। भगवान तो है ही सबके आराध्य, उनके बाद जो पद बने हैं वो ध्यान से देखिए, जो पद बने सबसे बड़ा पद किसका है? जैसे यहां देखो राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब होते हैं राज्य मंत्री। तो ऐसे ही यहां भी सबसे बड़ा पद किसका है? बोले ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का जो पद है, उस पद पर भगवान ने ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद नामक पदोन्नति किया है, जिसका नाम है परमेष्ठी पद। उस परमेष्ठी पद पर ब्रह्मा जी प्रतिष्ठित हैं। और दूसरे नंबर का पद है प्रजापति नायक का पद। प्रजापति नायक का पद दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का पद है प्रजापति, नायक नहीं, प्रजापतियों का पद है। चौथा पद है मनुओं का। चौथा पद क्या है? मनु, जो मनवंतर आते हैं, मनुओं का है। ये कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर है ना, भगवान सूर्य के। तो ये वैवस्वत जो मनवंतर है, तो चौथा पद है मनवंतरों का। और उसके बाद जो 5वां नंबर का पद है, वह पद है इंद्र का। इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद है। इंद्र एक पद है, उस पद पर बैठने वाला उसको इंद्र कहा जाता है। उस पद पे जो, क्योंकि श्री
मनु के काल में, मनवंतर जो कहते हैं मनुओं का जो पद है, तो मनुओं के काल में 14 बार, उनके समय में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार इंद्रों का काम पूरा हो जाता है। ऐसी इनकी आयु का भी बहुत सुंदर यहाँ निरूपण किया गया है। तो ऐसा जो पद है, तो दूसरे नंबर का पद किसके पास मिल गया? प्रजापति दक्ष को। प्रजापति नायक का पद माने प्रधानमंत्री का पद मिल गया। अब जिसको प्रधानमंत्री का पद मिले तो कोई साधारण है? अहंकार तो 7वें आसमान में हो जाएगा कि हम भी कुछ हैं। तो इन्होंने तुरंत मीटिंग बैठाई कि अब सदन हमारे हिसाब से चलेगा। तुरंत मीटिंग बैठाई, सबको बुलाया, सब ऋषि मुनि महात्मा सब आ गए, सब देवता आ गए, ब्रह्मा जी भी आए, शंकर जी आए, बढ़िया सभा लगा था। अब सब राजनीति की चर्चा कर रहे थे। शंकर जी भी पहुंचे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। शंकर जी ने विचार किया भी अब हमें राजनीति आती नहीं, चुनाव लड़ना नहीं अपने को, तो क्या करें? बोले राम राम करो, क्यों उनके चक्कर में परपंच में फंसो। तो शंकर जी बैठे बैठे अपना राम राम सीताराम श्री राम जय जय राम करते करते बस समाधि सी लग गई, मन लग गया कीर्तन में, जप में। इधर दक्ष प्रजापति आ गए सभा में। ज्यों ही सभा में आए तो सब उठ के खड़े हो गए कि महाराज प्रधानमंत्री जी आए। सब सभागार उठ के खड़ी हो गई। दो बैठे रहे, ब्रह्मा जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी बैठे रहे, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी बाप हैं, पिताजी हैं, ब्रह्मा जी से ही प्रकट हैं दक्ष प्रजापति। तो ब्रह्मा जी बैठे रहे कि भाई हमारा पुत्र है मूड़ा, अब इसके सामने हम क्यों खड़े हो? तो बैठे रहे, वो तो पिताजी हैं सिंहासन पर। शंकर जी जमाता हैं, शंकर जी पुत्र के समान हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री का विवाह किया है तो शंकर जी के साथ, इसलिए शंकर जी पुत्र हो गए, जामाता हो गए। तो चाहिए कि पिताजी आए हैं, ससुर साहब आए तो उठ के खड़ा होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सबसे आगे आगे माला लेकर के ससुर जी आ रहे हैं, करना चाहिए। पर ये बैठे आंख बंद किए, होश नहीं है, सब यहाँ उठ के खड़े हो गए, ताली बजा के सम्मान कर रहे हैं, माल्यार्पण भी हो गया। और यहाँ बैठे शंकर जी, इतना देख करके भयंकर क्रोधित हो गया दक्ष प्रजापति। इतने क्रोध में आ गए, इतने क्रोध में आ गए, और इन्होंने कहा हे प्रजापतियों, हे अग्नियों, हे ऋषिगणों, मैं सबके समक्ष एक बात कहना चाहता हूं, संबोधन करना चाहता हूं। क्या? बोले शिष्टाचार की बात कहना चाहता हूं। बोले मैं शिष्टाचार की बात कहना चाहता हूं। वह शिष्टाचार की बात क्या है? बोले बात यह है कि मैं कोई ना समझी में, ना ईर्षावश, न द्वेषवश नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक शिष्टाचार की बात कह रहा हूं। दक्ष प्रजापति जी कह रहे हैं क्या? बोले देखो तो सही इस निर्लज्ज महादेव को, बताओ नाम क्या रखा? महादेव, देव में श्रेष्ठ महादेव, लेकिन ये कैसा निर्लज्ज है। इस निर्लज्ज महादेव को बोले यह लोगों की अपकीर्ति को फैला रहा है, समस्त लोगों को धूल में मिला रहा है। इस घमंडी ने सत्पुरुषों का जो आचरण है उसको भी लंघित कर दिया है, इसने मटिया मेट कर दिया है। ये देखो तो इसे बंदर जैसे नेत्र वाले को, इस बंदर जैसे नेत्र वाले को मैंने ब्रह्मा जी के बहकाने पर अपनी मृगनयनी कन्या का विवाह कर दिया इस मरकट के साथ। इसको तनिक भी शर्म नहीं है, लाज नहीं है। अरे चाहिए इसको कि उठ करके खड़ा होता। यह मेरे पुत्र के समान है, प्रजापति कह रहे हैं, यह मेरे पुत्र के समान है। इसको चाहिए माला लेकर के स्वागत में पहले खड़ा होता, अभिवादन करता, मुझे प्रणाम करता। पर इसने बोले स्वागत तो छोड़ो, इसने झूठा भी मुस्कुराया तक नहीं, पूछा ही नहीं। देखिए जहां भी समस्या सब पूछ की है, हर जगह पूछ की है। इसलिए हनुमान जी ने कहा हम पहले से अपनी पूछ लगा लेते हैं। तो हनुमान जी पहले से एडवांस पूछ लेके आए। इतनी लंबी पूछ हनुमान जी की कि यहां से ले पाताल से लेकर के कहां तक है, सब लोकन में हनुमान जी की पूछ है, हर जगह पूछ। इसलिए पर यहां समस्या भी पूछे की है कि महाराज हम उनके यहां गए,
चाय की छोड़ो पानी तक के लिए नहीं पूछा, हर जगह पूछे। तो दक्ष प्रजापति भी यही कह रहे हैं, कहां तक कहें स्वागत सत्कार। अरे इसने बिल्कुल मुस्कुरा के भी अभिवादन नहीं किया, पूछा ही नहीं, वाणी से भी इसने मेरा सत्कार नहीं किया। देखो तो सही, वैसे ही है जैसे किसी शूद्र को वेद पढ़ा दिया जाए, ऐसे ही मैंने नासमझी में अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। यह तो समस्त सत्कर्मों को बिगाड़ दिया इसने। क्यों ना हो, क्योंकि यह अपवित्र रहता है, यह घमंडी है। निवास कहां करता, बोले शमशान में। शमशान में निवास करता है, अकेले रहता है, राख लगा के रखता है। और इसके संगी साथी कौन, बोले भूत प्रेत। भूत प्रेत संगी साथी हैं। कोई अच्छा समझदार हो, विद्वान हो तो बुद्धि आवे। अकेले पड़ा रहता है नंगा धड़ंगा, न कभी नहाता न धोता, कभी रोता है कभी हंसता है। इस प्रकार से इतनी आलोचना करने लगे, इतनी आलोचना किया दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी की, कि वास्तव में इसका नाम भले है शिव है, पर यह तो अशिव है, अमंगल रूप है। इसको तो देखने से पाप है। ये तो भूतों का सरदार है, भूत प्रेतों का सरदार, आचारहीन है, ये दुष्ट स्वभाव वाला है। कहां से मैंने इससे रिश्तेदारी कर दी, इसने सब कुछ गोर गोबर कर दिया। इतना कहने पर भी शंकर जी शांत बैठे, उठ के खड़े नहीं हुए, शांत बैठे, सुन रहे शांत। शंकर जी भी शिक्षा दे रहे हैं कि चाहे पति पत्नी में झगड़ा हो या परिवार में, बस ऐसे ही बने रहो। और नहीं, जहां उठ के खड़े हुए कोई बात करी तो बोले मूर्ख से मूर्ख मिले कई घूसा के लाभ। अब प्रेमी से प्रेमी मिले करें सत्संग की बात, और गधा से गधा मिले तो देख घूसा के लात। यही होता है। तो बोले अब इससे मिलेंगे तभी लात पनयन की शुरू सभा में। अब आजकल चल भी रहा सदन में, कुर्सी तोड़ रहे मार मार के, चप्पल जूता बरस रहे सदन में। प्रकरण आया भी था। तो शंकर जी ने कहा यहीं सदन में लात जूता शुरू हो जाएगी, इसलिए मौन रहो, मौन रहो। एक बार अकबर की सभा में अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने बड़े विद्वान हो, कोई भी प्रश्न किया जाए तुरंत समाधान करते हो। बोले जब आप इतने विद्वान हो तो आपके पिताजी तो कहना क्या, वो परम विद्वान होंगे। हम आपके पिताजी से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, पिताजी से मिलना चाहते हैं। आप अपने पिताजी को लेके आओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। बीरबल ने कहा पिताजी से क्या मिलना। बोले नहीं नहीं, हमारी श्रद्धा हुई, हम पिताजी से मिलेंगे। अब जब पिताजी तक बात पहुंची, पिताजी ने कहा पता नहीं भी क्या हमसे पूछे, ये हमसे क्या पूछेगा, हम क्या बताएंगे, क्या उत्तर देंगे इसको, न जाने कौन सा प्रश्न पूछे, क्या समझाएंगे इसे, कुछ बता नहीं पाएंगे, क्या करें। तो बोले हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे इसके सामने, क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। बीरबल ने कहा आप उसके सामने कुछ मत बोलना, वो आपसे कुछ भी पूछे शांत बैठे रहना, कुछ बोलना मत, कुछ नहीं बोलना, चाहे जितना भी वो प्रयास करे बुलवाने का, आप बोलना ही मत। पिताजी ने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे। अब पिताजी पहुंच गए, जब बैठे वहां तो अकबर ने कहा महाराज प्रणाम करता हूं आपको, आप यह बताएं कि आपके घर में सब कुशल मंगल है कि नहीं। कुछ नहीं बोले, नहीं इधर ना उधर, कुछ नहीं, शांत बैठे। उन्होंने प्रणाम किया, वो भी नहीं बोले, शांत बैठे रहे। तो महाराज आपके कितने पुत्र हैं, फिर भी नहीं बोले, शांत बैठे रहे। और घर में सब बढ़िया चल रहा कि नहीं, फिर भी नहीं बोले। अकबर ने सोचा घर गृहस्थी की बातें पूछे, शायद कुछ उत्तर दें, फिर आगे कुछ उनसे पूछेंगे। फंसा रहा था वो भी बुद्धिमान अकबर, कि पहले घर गृहस्थी पुत्र की बात पूछें, फिर पत्नी की बात पूछें, फिर रिश्तेदार के, फिर आगे कोई फंसाएंगे। अब ये शांत बैठे, पढ़े पढ़ाए तो आए थे, तो एक चुप तो हजार चुप, बोले ना। तो बोले पंडित जी
आपने कहाँ शिक्षा अध्ययन की, आपने कहाँ पढ़ा, क्योंकि आपके पुत्र ऐसे परम विद्वान हैं, कुछ भी कहो तुरंत समाधान। जिसका पुत्र इतना विद्वान हो तब पिता की बात क्या कहने क्या है। आप तो महान विद्वान होंगे। पिताजी शांत चुप बने रहे, कुछ बोले नहीं, चुप बने रहे। अकबर को क्रोध आया कि बताओ मैं इतने प्रश्न पहले किया, फिर अब बड़ाई भी कर रहा हूं कि तो भी नहीं पूछ रहे। तो अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल ये बताओ किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा कि जैसे हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। जो हमारे पिताजी कर रहे हैं बोले वही करना चाहिए। क्या बोले चुप रहना चाहिए। मूर्ख से पाला पड़ जाए तो चुप रहो और क्या करो, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। तो अकबर लज्जित हो गया, बताओ हमारी पनैया हमारे ऊपर। तो ऐसे ही भगवान शंकर जी ने कहा कि मूर्ख है, इसके मुंह कौन लगे। यहां तो पूरा हंगामा होगा, शांत बैठे रहो। शांत बैठे रहे, फिर भी रहा नहीं गया। इसने हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के श्राप देने के लिए तैयार हुए। ऋषियों ने मना किया कि ऐसा मत करो मत करो, पर इसने श्राप दे दिया कि जाओ कहीं भी यज्ञ में अनुष्ठान में तुम्हारा भाग न हो, कहीं तुम्हें स्थान न मिले, कहीं तुम्हें बुलाए ना कोई, मैं श्राप देता हूं। अब बताओ, जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तो किसकी हिम्मत है, कौन बुलाएगा इनको। कोई नहीं बुला सकता, किसी ने नहीं बुलाया। जब श्राप दे दिया तो महाराज वहां नंदीश्वर थे, नंदीश्वरों ने भी उनको, दक्ष प्रजापति को और जितने उनके अनुयायी थे, समर्थक थे, सबको श्राप दे दिया कि जितने भी ये समर्थक हैं, ब्राह्मण हैं और ये दक्ष प्रजापति इनके समर्थ करने वाले, ये सब भले ही अच्छे विद्वान हो, खूब वेद पुराण पढ़ लें, पर उसके तात्विक अर्थ को समझ ना पावें और उसका जो पढ़ने के बाद जो जीवन की शैली है, जो जीना चाहिए पढ़ने के बाद, जो अपने अंदर आचरण उतारना चाहिए, वह ये कर ना पाए, ये संसारिक क्रिया में फंसे रहें, ये आचार विचारहीन हो जाएं। और कहां तक कहें, बोले ये वेद पुराण तो पढ़ें पर उनका तत्व का जो ज्ञान है वह अर्जित न कर पाए, मूर्ख बुद्धि वाले हो जाएं, अर्थवाद हो जाएं, विवेक भ्रष्ट हो जाएं। दूसरे को तो भले ही सुनाते रहें पर खुद कोरे रह जाएं। बताओ, नंदीश्वर का श्राप है ये। और कैसे हो, बोले खूब चाहे जितनी पंडिताई करें, चाहे जितनी प्रोताई करें, चाहे जितना कुछ करें, पर इनको कोई ज्ञान न रहे, विषय भोग में बस खाने पीने में इसी में लगे रहें, ऊटपटांग में लगे रहें। नंदीश्वर का श्राप है। क्यों? जितने समर्थ करने वाले थे उनके ऊपर है, सबके ऊपर नहीं है। जो दक्ष प्रजापति के ऐसे श्राप वाले वाक्य का जो अनुमोदन करने वाले थे, समर्थन करने वाले थे, ऐसे ही तो उनके लिए यह श्राप दिया गया है कि कर्मकांड में ही लगे रहें पर इनकी बुद्धि देह में ही बनी रहे, देहाभिमान में लगी रहे, यह उससे कुछ अपना स्वरूप का अनुभव न कर पावे। और जो यह दक्ष है ना, यह तो स्त्री लंपट हो जाए, इसका मुंह बकरे का हो जाए, यह मूर्ख हो जाए, मूर्ख हो जाए। क्यों? इसने दुष्ट ने भगवान का अपमान किया है, इस प्रकार से श्राप दे दिया। अब इधर जितने उनके पक्ष के थे तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जितने भी भगवान शिव के अनुयायी हैं, जितने भी हैं ये भी सब आचार विचार को छोड़ करके जटाजूट वाले हो जाएं, सब जटाजूट वाले हो जाएं। अब सन्यासी आचार विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने इस संसार से सन्यास ही ले लिया है। जो परमात्मा से मिल गया फिर उसका यहाँ आचार विचार का कोई काम नहीं है, वो तो परमात्मा से, वो परमहंस हो गए। तो बोले यह जो है
जटाजूट वाले, राख लपेट कर रहने वाले, कभी पागलों की तरह रहने वाले, एकांत सेवन करने वाले, जंगल में निवास करने वाले हो जाएं। और यह जो है इधर उधर विचरण करने वाले हों, घूमते फिरते रहने वाले हों, इस प्रकार से आपने श्राप दे दिया है। और श्रापाश्रापी होने के बाद वहां से चले आए हैं। इधर दक्ष प्रजापति ने सुंदर यज्ञ की रचना की है और इधर भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, सब देवताओं को निमंत्रण दिया है। सब विमान में तैयार होकर के जाने लगे। जब ही जाने लगे तो भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है, देवी सती भी विराजमान हैं। सती जी कहती हैं कि चलो भगवान, आपके ससुर साहब के यहाँ से निमंत्रण तो नहीं आया, पर आपके ससुर साहब यज्ञ कर रहे हैं तो चलो, चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां विरोध हो, लड़ाई झगड़ा हो, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। श्री सती जी ने कहा, हे भगवान, कुछ ऐसे भी घर होते हैं, रिश्तेदारी होती हैं कि जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। कहां कहां जाना चाहिए? ध्यान से सुने। पर कहां? जहां मन मिले और जो हमारा विरोधी हो, तिरस्कार करने वाला हो, जो भगवान का विरोधी है, भले ही चाहे, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, किसी को बुरा ना लगना चाहिए। भागवत जी की बात, रामचरितमानस का हम प्रमाण दे के कह रहे हैं कि जो भगवान का विरोधी होगा उसका त्याग कर देना चाहिए। बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का त्यागन कर दिया है, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया है, और ब्रज गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया भगवान के लिए। क्योंकि जो भगवान को मिलने में बाधन बचाते हैं कि भगवान तक हम ना पहुंच पाए, उस मार्ग पर चलने वाले हैं जो बाधक बनते हैं, तो उन बाधकों को त्याग देना चाहिए। भले ही अपने माता पिता हो, चाहे स्त्री पुत्र हो, कोई क्यों ना हो, पर जो हमारे मिलने वाले हैं, हमारा समर्थन करने वाले हैं, हमारा सम्मान करने वाले हैं, उनको माता पिता को चाहिए कि धन्य है हमारे कुल में ऐसे पुत्र हैं, ऐसी पुत्रियां हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके माध्यम से कितने बड़े कार्य कर रहे हैं। ये हमारा किसी पूर्वजन्म का पुण्य है कि हमारे कुल में ऐसी महान भक्त पुत्र प्रकट हुए हैं। पुत्र उसे ही कहते हैं, पुत्र पुत्रियां वही हैं जो अपने माता पिता, अपने कुल खानदान का कल्याण कर दे, कल्याण कर दे, तार दे। क्योंकि पुत्र पुत्रियां किस लिए पैदा की जाती हैं, ये हम प्रश्न पूछते हैं और इसका उत्तर हमें दो। पुत्र क्यों पैदा करते हैं बताइए? सुअर, गधा, पशु, ये जितने, ये भी तो पुत्र पैदा करते हैं, और हम भी पुत्र उत्पन्न करते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? और पुत्र उत्पन्न क्यों किया जाता है? देखो, एक सुअर भी पुत्र उत्पन्न करता है, पर मरने के बाद हो सकता है उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सुअर के बाद सुअर ही कहो बने वो, या और दूसरी योनि में जाएगा। पर मनुष्य पुत्र इसलिए उत्पन्न करता है कि पुण्य नामनो नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुण्य नामक जो नरक होता है उससे पुत्र कल्याण कर देता है, तार देता है। क्यों? पुत्र होगा, भगवान का भक्त होगा, भगवान की भक्ति करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, सबको भगवान से जोड़ेगा। तो जब वह करेगा तो उसके पूजा पाठ से, भक्ति से उनके माता पिता का कल्याण होगा। भगवान उनको अपने यहाँ बुलाएंगे, बढ़िया समादर करेंगे। और नहीं पुत्र पुत्रियां पीने खाने वाले हो जाएं, मदिरा मांस खाने वाले हो जाएं, होटलों में घूमने वाले हो जाएं, वैश्यागामी हो जाएं, होटल में जाके नाच रहे हैं, ले कूद रहे हैं, डिस्को में मदिरा पी रहे हैं। आजकल की लड़कियां जुल्फें खोल करके ऐसी लहराती हैं कि जैसे तिरंगा झंडा लहराए, लहराते हुए जाती हैं मटक के पूरे रोड में, और क्लबों में डांस करती हैं मदिरा पी के। क्या यही काम होना चाहिए पुत्रों का? इसीलिए पुत्र पैदा किए जाते हैं, पुत्र पुत्रियां।
ये नहीं है। ऐसे जो नालायक पुत्र पुत्रियां हैं वह तो अपने माता पिता को तो नरक पक्का ले जाएंगे, और उनके जो पितर होंगे स्वर्ग में भी चले गए होंगे तो नरक आएंगे उनके कारण आएंगे। पर जिनके कुल में कोई ऐसा धर्मात्मा, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, क्योंकि देखिए पुत्र तो भाग्य से होता है पर पुत्रियां सौभाग्य से होती हैं। हमारे जब अनेकों भाग्य होते हैं तब पुत्रियां उसके घर में आती हैं, क्योंकि पुत्रियां साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। अब बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता। जिस घर में माताएं न हो वह घर शमशान के समान हो जाता है, उस घर में रौनक नहीं होती, भूत खाना हो जाता है। इसलिए माताओं से रौनक है घर में। इसलिए पुत्रियां पूरा समाज का कल्याण करती हैं, अपने पूरे कुटुंब खानदान का कल्याण कर देती हैं। इसलिए चाहिए कि अपने माता पिता को कि हमें अपने पुत्रों को भक्ति का उपदेश देना चाहिए, और हमारे पुत्र पुत्रियां भक्ति मार्ग में लगे हैं तो और उनकी मदद करो, प्रोत्साहित करो कि बेटा लगो, कोई बात नहीं है, हम नहीं कर पाए तो तुम करोगे तो तुम्हारे ब्याह से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए धन है ऐसे पुत्र और पुत्रियां। इसलिए यहां भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती जी कहती हैं, सती जी कहती हैं कि कुछ ऐसे घर हैं जहां जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? किसके यहां जाना चाहिए? यद्यपि मित्र प्रभु पितो गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितो गुरु देवा, पुत्र गुरुदेवा, यद्यपि मित्र मित्र के यहाँ हमारा कोई घनिष्ठ मित्र है, हमारी साधना से साधना उसकी मिल रही है, हमारे मन से, हमारी मनोविचार धारा से उसका मन मिलता, वही मित्र हो पाता है ना। जुआ खेलने वाला होगा उसका मित्र वैसे जुआड़ी मिल जाएगा, जो भक्त होगा उसको मित्र भी भक्त ही मिलेगा। तो जो मित्र है और वह न बुला पाए, भूल जाए, या फिर कोई कारणवश वो नहीं बुला पाता, कार्ड न दे पाए, निमंत्रण न दे पाए, और आपको पता चल जाए तो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा परम मित्र है। और किसके यहाँ? अपने पति के यहाँ। पति के घर में उत्सव है और हम वहां नहीं हैं, हम अपने मायके में हैं। प्रभु माने स्वामी, स्वामी माने पति। उनके यहां भी उत्सव है और कार्ड नहीं आया, तब सोचो कि कार्ड नहीं आया तो हम जाएंगे नहीं, तो क्या यह ठीक है? नहीं, जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ घर में उत्सव है, कोई भी उत्सव है, और वह निमंत्रण दें तो ठीक, नहीं भी दे रहे हैं तो फिर जाना चाहिए। और किसके यहाँ? बोले गुरु के यहाँ। गुरु के यहाँ भी जाना चाहिए। निमंत्रण आवे चाहे ना आवे, पता चल जाए तो गुरु के यहाँ जाना चाहिए। तो कहाँ कहाँ? गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, पति के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। यह शिष्टाचार है। पर यहाँ यह भी विवेक रखना चाहिए कि यह हमसे प्रेम रख रहे हैं कि नहीं, हमसे मेल मिलाप है कि नहीं। पता चला कि विरोध चल रहा है, यहाँ विरोध चल रहा है, अब फिर जाएंगे तो वाद विवाद शुरू होगा। अब वाद विवाद, वहां संवाद नहीं, वाद विवाद होगा। अब वाद विवाद से धीरे धीरे इतनी खटाई पड़ेगी कि अब दोबारा जाएंगे भी नहीं। इसलिए जहां
सम्मान हो, सम आदर हो, वहां जरूर जाना चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा देवी तुम ठीक कहती हो, जाना चाहिए, पर ध्यान दो यहाँ पिताजी किस लिए नहीं बुलाए हमें, किस लिए नहीं बुलाए? क्योंकि वह हमारा तिरस्कार करना चाहते हैं और हमें नीचा दिखाने के लिए वह यज्ञ करवा रहे हैं, और हम वहां चले जाएं तो बोले ठीक नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जाने से कल्याण नहीं होगा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मानता है कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण ना होई, कहाँ गए कल्याण ना होई। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं, तथापि विरोध मान जहाँ कोई विरोध मान रहा है और हमें नीचा दिखाने के लिए है, अब फिर हम वहां चले जाएं तो फिर क्या होगा? आदर होगा? आदर नहीं, पानी तक के लिए नहीं पूछेंगे। देख लो अभी सती जी भी गई, यहाँ पिताजी दामाद का झगड़ा है, पर उनके नाते से जब नहीं मानी सती जी, बोले नहीं हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। शंकर जी ने कहा जाएंगे तो फिर जाओ। जब वो चली गई नंदीश्वर के साथ, जब गई हैं, पहुंची हैं यज्ञ मंडप में, तो किसी ने देखा तक नहीं। अब बहनें जो हैं, जितने रिश्तेदार सब नाक सकोड़े, देख बाप ने भगा दिया, तिरस्कार कर दिया, कार्ड नहीं दिया, निमंत्रण तक नहीं दिया, बुलाया नहीं, न्योता नहीं दिया, फिर भी निर्लज चली आई। देख कैसी जा रही है, कैसी चली आ रही है। अब वो भी कैसे अकेले चली आई, किस लिए? बोले दक्षिणा लेने आई होगी कि बाप के यहाँ जाए। क्यों? क्योंकि पति के पास कुछ ही नहीं, नंग धड़ंगा है, शमशान में रहता, कुछ ही नहीं, डेरा डाणी कुछ है नहीं, अकेले पड़े रहते हैं, तो इसलिए चली आई होगी बाप के पास कि आएंगे, कुछ पैसा मिलेगा, साड़ी फाड़ी मिल जाएगी। सब आपस में इसी चर्चा कर रही थी वहां, और बहनें सब मुस्कुरा रही थी रुमाल धर के कि देखो चली आई, ये आ रही है। बहनें बात नहीं कर रही। क्यों? बात करेंगी ना, अब कहीं पिताजी ने देख लिया, यह सूचना पहुंच गई तो लिफाफा की दक्षिणा कम, और फिर साड़ी भी नहीं मिलेगी, तो क्या करें? बोले बात मत करो, क्योंकि पिताजी विरोध मानते हैं। कोई बात नहीं कर रहा। जब ये पहुंची हैं, माता ने देखा है, जे ही माता ने देखा यज्ञ मंडप पे कि मेरी पुत्री सती आ रही है, माता का हृदय विवल हो गया कि सब तो आई, सब पुत्रियां रिश्तेदार, पर मेरी छोटी पुत्री नहीं आई। क्योंकि जो छोटा पुत्र हो या पुत्री, मैया को बहुत प्यारी होती है, प्यारा होता है, बहुत दुलार करती, क्योंकि सबसे छोटा है, लास्ट है, तो ममता बहुत होती है मैया की। तो मैया भाव से उठ गई, आंखों में प्रेम के आंसू छलछलाए आए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत भगनी मिली बहुत माता ने देखा है, माता ने उठ करके अपनी पुत्री को गले से लगा लिया है और कहा पुत्री तू भले आई है। और सती जी ने वहां देखा है, घूम फिर करके कहीं भी पति का भाग नहीं है। क्रोधित हो गई, अपने पिताजी से कहने लगी कि आपने मेरे पति का तिरस्कार किया है और वो कभी किसी का विरोध करने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं अब वहां जा नहीं सकती हूं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा यह शरीर है, इसका मैं
विनाश कर दूंगी शरीर का। आपने योगाग्नि के द्वारा शरीर को नष्ट किया है, और ज्यों ही नष्ट किया उसी समय रुद्रगणों ने मारो मारो की आवाज लगाई है। ज्यों ही वहां भयंकर युद्ध होने लगा और रिभु नामक देवताओं ने सबको मार करके भगाया है। इधर शंकर जी के द्वारा पता चला, भगवान शंकर जी क्रोधित हो गए हैं और जटा उखाड़ी है, उसी से वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र को आदेश दिया है भगवान शंकर जी ने कि जाओ दक्षम से यज्ञम जहिमत भटानाम, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी चले हैं पूरी सेना को लेकर के, और देखते ही देखते सब पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। और जितने ऋत्विज थे, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी के नेत्र, किसी के दांत, सब तोड़ फोड़ करके आगे चले। दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया है और बकरे का जैसा कसाई लोग मस्तक रख के काटते हैं, घुमा देते हैं, ऐसे ही पकड़ करके मुख को घुमाया है, मरोड़ करके यज्ञ की कुंड में आपने हवन कर दिया है, विध्वंस करके वहां से आए हैं। इधर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं जितने अधमरे सब ऋत्विज थे, और ब्रह्मा जी से कहा कि हमसे अपराध हुआ है। सब भगवान शंकर जी के पास पहुंचे हैं, और जब शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी की आराधना करने लगे। शंकर जी की आराधना करने लगे कि हे भगवान, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, हम आपको समझ नहीं पाए और आपके भक्तों का हमने तिरस्कार किया, जिसकी सजा हमें मिल गई। हम आपके शरण में हैं, शरण में हैं, शरण में हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान की हो। हम सब लोगों के बीच हमारे परम भक्त श्री, हम तो मनोज जी, हाँ ठीक कह रहे हैं, हम स्मरण दिला रहे थे कि हमारे पास नाम था, हम याद कर रहे थे नाम क्या है। तो श्री मनोज जी, परम भक्त श्री मनोज जी, आप जज साहब हैं, न्यायाधीश हैं, और आप परम भक्त हैं भगवान के। तो और आप सुंदर भजन गाते हैं और भजन के माध्यम से अपने सरकार को रिझाते हैं, अपने आराध्य को रिझाते हैं। तो ऐसे आप पहले मैहर में थे, मैहर में तो भगवती माँ शारदा जी ने कृपा की और आपको वहाँ से भेजा कि जाओ हमारी बहन को अपने गीतों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से रिझाओ। तो उस समय पिछली कथा में आपने आए और हाजिरी लगाई थी, और इस बार मैया ने कृपा करके यहीं बुला लिया, नर्मदा मैया ने। देखो दोनों बहनों ने मिल करके आपको बीच में ही रख लिया, न मैहर में न नर्मदा जी किनारे, बीच में, इधर भी जाओ इधर भी आओ, ठीक। तो आपने अपनी मौसी जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आप आए हैं कृपा पूर्वक। तो भगवान शंकर जी की आराधना देवता करते हैं, इसके बाद फिर जो है आप अपनी वाणी के माध्यम से सुंदर भजन सुनाएंगे, फिर आरती, उसके बाद प्रसाद। क्योंकि फिर आरती के बाद नियम ऐसा नहीं होता कि आरती के बाद फिर से हो, तो बाद में आरती करेंगे, पहले भजन। तो एक भजन करके आगे बढ़ते हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। देवताओं ने भगवान शिव से स्तुति की, आराधना की, अपने अपराध पर क्षमा याचना की है, और कहते हैं हे भोलेनाथ, शंकर तेरी जटा से, अरे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली
जिमी कामिनी उजारा, काली घटा के कामिनी उजारा, कर तेरी जटा से जय हो। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, धारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमी कामिनी उजारा, काली घटा के अंदर कामिनी उजारा, कर तेरी जटा से जय हो। कल सर्प माल राजे, शशि भाल में विराजे, कल सर्प माल राजे, शशि भाल में विराजे, कल सर्प माल साजे, गरीभाल में विराजे, कल सर्प माल साजे, शशि भाल में विराजे, डमरू निशान बाजे, डमरू निशान बाजे, करने त्रिशूल साजे, डमरू निशान बाजे, करने त्रिशूल सारा, कर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, जय हो सोहे राशि कटिबंधन राग सारा, कट सोहे राज सारे, कटिबंधन राज सारा, इत सोहे राशि कटिबंधन राग सारा, कट सोहे राज सारे, कटिबंधन राज सारा, गिरजा है अंगदासी, गिरजा है अंगदासी, सब विश्व के आधार, गिरजा है अंगदासी, गिरजा है अंगदासी, गिरजा है अंगदासी, सब विश्व के आधार,
शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, 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 धारा बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर मिनी कामिनी उधारा। काली घटा के कामिनी उधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। हर हर महादेव शंभो। सब देवताओं ने, ऋतुजों ने भगवान की आराधना की है, स्तुति की है। भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि आशुतोष है। कोई एक बार महादेव 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 यो बदेती, एक बार कोई बोल दे महादेव तो भगवान से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और दोबारा कोई बोल दे तो बोले मैं इसको क्या दे दूं, अब क्या दे दूं। और जब तिबारा बोलता है तो बोले मैं इसका कर्जदार हो गया हूं, इसका तो मैं ऋणिया हो गया हूं, इसने मुझे खरीद लिया है। तो ऐसे जो महादेव हैं भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान तैयार हो गए और भगवान ने यज्ञ की पूर्ति कराई है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान ने कहा है कि हे देवताओं, हे ब्राह्मण देवताओं, कान खोल के सुन लो। जो भगवान शिव का तिरस्कार करता है वह मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है। क्यों? शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। सोनर सपनी भावा, सोनर सपनी सोनर सपनी मोहिन भावा, सोनर सपनी मोहिन भावा। शिवद्रोही ममतास कहावा, और जो अपराध भगत कर गई, जो अपराध भगत कर गई, जो अपराध भगत कर गई, जो अपराध भगत कर गई। राम रोष पावे के सुजरई, राम रोष पावे के, राम रोष पावे के सुजरई।
हे देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों सब एक हैं, किसी का तिरस्कार होगा तो मेरा ही तिरस्कार है, इसलिए किसी का तिरस्कार न करें और फिर अनुष्ठान करें, निंदा न करें, किसी की तिरस्कार न करें, अपराध न हो तो वह